Hi guys, welcome back once again to your favorite channel इग्निशिया एजुकेशन। ओके, आप सभी का वापस आपके चैनल के अंदर स्वागत है। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, दैट हम करंट निकाल रहे थे फ्रॉम द डिफरेंट नंबर ऑफ सर्किट। आज जो हम करने जाने वाले हैं वो वही चीज़ है, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर और कैसे करंट को निकाले वो हमें समझना है। तो सपोज कि हम क्या करें, एक सर्किट ले लेते हैं छोटी सी। सपोज एक ये है, ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस है छोटा सा। ये क्या है हमारा छोटा सा ऐसा रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस यहाँ से ऐसे है और एक रेजिस्टेंस यहाँ से ऐसे जा रहा है। ठीक है, एक यहाँ ऐसे ले लेते हैं और एक रेजिस्टेंस यहाँ ले लेते हैं और एक रेजिस्टेंस हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं और यहाँ एक बैटरी ले लेते हैं छोटी सी। ठीक है, अब आपके पास ये सर्किट है। सपोज इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 6, ये दोनों ले लेते हैं 4 के, ये ले लेते हैं हम 3 का, ओके, और ये ले लेते हैं हम 2 का। ठीक है, और बैटरी हम मान लेके कितने वोल्ट की ले लेते हैं, 20 वोल्ट की। कितने वोल्ट की ले लेते हैं, 20 वोल्ट की। तो हम जनरली क्या करते हैं, इक्वेशन के अंदर जब वैल्यू हमें निकालनी होती है तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट। तो अगर इक्विवेलेंट निकालने जाओगे, ये यहाँ टच है ना, ऐसा नहीं है कि ये ओपन सर्किट है। तो अगर इक्विवेलेंट निकालने जाओ तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर 4 और 4 कितने होते हैं, 2। ठीक है, तो इसके जगह हमें कोई पूछ ले, सपोज क्वेश्चन भूल गया मैं आपको बताना, लेकिन अगर कोई हमें पूछ ले कि यहाँ करंट क्या है, ठीक है, तो हमें उसको बताना है कि करंट वहां पर क्या है। ठीक है, यहाँ पर करंट कितना है ये हमें स्पेसिफाई करके बताना है। तो अब सोचें कि इसको कैसे रिजोल्व करें। ये नीट के अंदर ज्यादातर पूछा जाता है, कभी कभी जेई के कुछ क्वेश्चंस के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी जो वैल्यूज है वो कॉम्प्लेक्स रहती है। कैसी रहती है वो, कॉम्प्लेक्स। लेकिन सिंपलेस्ट पैटर्न में अभी आपको सिखा रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक, तो ये कितना है, 6 4 4, मतलब इसका टोटल रिजल्टेंट कितना हो गया, 2। और ये 2 और 6 और 2 कितने हो गए अभी, 8। करेक्ट, ओके। इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 8। तो टोटल आपकी जो सर्किट है इसका रेजिस्टेंस हमें मिला 8। ठीक, तो इसको एक ऐसे अलग से ड्रॉ कर लूं मैं कि ये एक ऐसी कंडीशन हो गई आपकी। ठीक, ओके, ये 2 हो गया और ये हमारी बैटरी यहाँ पर अलग से एक हो गई। ये कितने का, 2, ये 3, ओके, और ये 8। ठीक है, अब 8 और 3 एक दूसरे के पैरेलल के अंदर, तो रेजिस्टेंस R कितना आएगा, इट विल बी 8 3 24 डिवाइड बाय कितना आएगा, ओके, 8 + 3 11, ओके। टोटल R इक्विवेलेंट कितना आएगा, +2, ओके। तो कितना आएगा, 24 + 22 डिवाइड बाय 11, तो इट विल बी 2 + 2 4 46 डिवाइड बाय 11। ये आपको पता होना चाहिए। तो अब सपोज इसकी वैल्यू इतनी आई, तो हमारा वोल्टेज की बैटरी वोल्टेज कितना है, 20 का। ठीक है, तो आई कितना मिलेगा, तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, V बाय, ओके, R इक्विवेलेंट। तो फाइनली V कितना था, 20, तो 20 इंटू क्या होगा, इट विल बी 46 इंटू 11, ओके। जब डिजिट्स डिलीट होते हैं तो हम आराम से उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये कैसी सिचुएशन होगी समझे। तो ये क्या गया, ये 2 से अगर निकलता है तो इट विल बी 23, तो ये भी 2 से गया तो इट विल बी 10, ओके। तो आपका आंसर आया 110 डिवाइड बाय 23, करेक्ट, ओके। अब ये हमारा क्या है, आई। अब आप देखें यहाँ पर, तो अगर यहाँ आप आई देखें तो आई के 2 पार्ट पड़ते हैं। इसको हम बोल देते हैं I1 और इसको बोल देते हैं I2, करेक्ट। तो ये तो पता चल गया ना ये कैसे आया, इट इज सिंपलेस्ट पैटर्न 11 2 22 एंड इट इज सिंपल, ओके। तो अब जो हमें समझना है वो ये वैल्यूज तो हमारे पास आ गई, इसको हमें याद रखना है। आई की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं ताकि हमें मुश्किल ही ना हो। इट इज 110 डिवाइड बाय 23 और ये कितना था, 20। अब हमें क्या करना है, सोचें, इसको मैं भी रब कर देता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। अब इस फिगर के अंदर है I1 I2 8 एंड 3, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं दैट I1, लास्ट लेक्चर के अंदर ही पढ़ा था, लास्ट लेक्चर की लिंक आपको आखिरी में मिल जाएगी या फिर ऊपर भी कहीं डिस्प्ले हो रही होगी, तो आप वहां पर से भी लास्ट लेक्चर की लिंक निकाल सकते हैं। I1 जैम I2 इक्वल्स टू क्या होगा, इट विल बी I1 तो 1/3 जैम 1/8, ठीक है। तो 24 कॉमन ले लो तो इट विल बी 8 जैम 3। आपका फाइनल आंसर I1 जैम क्या आएगा, I2,
करेक्ट, तो इट विल बी 8 जैम 3। ये सिंपलेस्ट पैटर्न के अंदर आप आराम से निकाल सकते हैं। 24 आप सिंपली ले लो तो आपका ये काम हो जाएगा, जो आप दोनों के अंदर मल्टीपल के हिसाब से ले सकते हैं। तो इट विल बी 8 जैम 3। तो अब क्या करें, तो आपको तो पता ही है हमें क्या चाहिए, I2। ओके, अगर I2 चाहिए तो I2 इक्वल्स टू क्या था, इट विल बी I2 मतलब 3 डिवाइड बाय 24 इंटू, नहीं 8 प्लस 3 कितने थे 11, 3 डिवाइड बाय 8 प्लस 3 कितने थे 11 इंटू क्या होगा हमारा टोटल करंट 110 डिवाइड बाय 23, तो ये गया 10 के हिसाब से, तो इट विल बी 30 डिवाइड बाय 23। ये तो हमारा I2 मिला, मतलब कि हमारा ये करंट जो I2 यहाँ से मिला। अब आप दोनों देखिए, दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, सेम, तो ये कितना आ जाएगा I2 बाई 2, ये भी कितना जाएगा I2 बाई 2। तो आपका I2 तो इतना मिला, तो इनटू क्या हो जाएगा 1 बाई 2। इट विल बी, योर आंसर विल बी 30 डिवाइड बाय 46। तो आपके यहाँ I2 बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिवाइड बाय 46। इज इट इजी? ओके, ये सिंपलेस्ट पैटर्न है, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर दौड़ाया गया नहीं है, सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं, बस पता होना चाहिए। ओके, ये तो मैंने कॉम्प्लेक्स वैल्यूज ली थी, कैसी वैल्यूज ली थी अभी आपके लिए, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज, ताकि थोड़ा जो एग्जांपल है वो हमारा टफ बने। अदरवाइज ऐसी वैल्यूज आती है कि इसका टोटल जो है वो या तो 12 आ जाए या ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है। ये दोनों 6 6 दिए होते हैं तो ये 9 हो जाता है, तो 9 और 3 का इक्विवेलेंट निकालना कोई बड़ी बात रहती नहीं। तो वो लोग देते ही ऐसे जैसे कि आपको सटाक से सोल्व हो सके, और ना हो तब भी इस पैटर्न से भी आराम से सोल्व हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके सामने ही देखा है 1 मिनट के अंदर सॉल्यूशन आता है, लेकिन मुझे तो समझाना होता है तो थोड़ा टाइम कंजप्शन रहता है। आप जब कैलकुलेट करने बैठते हैं तो टाइम कंजप्शन रहता नहीं है। अब एक और ले लेते हैं ताकि कोई उलझन और ना हो, ठीक है। ये एक बैटरी ले लेते हैं हम छोटी सी, ठीक है। ये देखिए ये रेजिस्टेंस गया, एक और रेजिस्टेंस यहाँ से गया, ओके, एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आ गया ऐसे, करेक्ट, यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट है, और ये एक रेजिस्टेंस यहाँ और एक रेजिस्टेंस यहाँ है, ठीक है। यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, इसको हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाता है 3, ये ले लेते हैं हम 3, ये लेते हैं 6, ये 2 और ये फिर से 3, और ये भी ले लेते हैं हम 2 ओम के, ठीक है। ये बैटरी हम ले लेते हैं 24 की, कितने वोल्ट की ले लेते हैं हम 24 की। अगर कोई आपको पूछ ले कि यहाँ पर I कितना है, ओके, यहाँ पर करंट कितना बह रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर करंट फाइंड आउट करना है तो आप 2-3 हिस्से से कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं दौड़ रहा हूँ। तो क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पोटेंशियल लो, यहाँ से इन दोनों के फाइंड आउट करो, उसमें से इसका माइनस करो और उसमें से फिर इसको ज्वाइन कर दो। दूसरी लॉजिक जो दौड़ा सकते हैं वो ये है कि अगर आप यहाँ से यहाँ आ जाए और यहाँ से यहाँ आ जाए तो इन दोनों का करंट मिलाकर जो करंट बहेगा वही इसमें से बह सकता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से जो पूरा इसका करंट आएगा वही यहाँ आ जाएगा, और यहाँ का करंट कहाँ आएगा, यहाँ। मतलब अगर इसका इक्विवेलेंट निकाल लिया जाए, क्या कर लिया जाए, इसका इक्विवेलेंट निकाल लिया जाए, तो 3 और 3 कितने होते हैं 6, 6 और 6 कितना आंसर आता है फिर से 3, ठीक है। बड़ा बताया ही था पैरेलल कनेक्शन के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना आता है 3, और ये 3 के साथ ये किसके अंदर आता है सीरीज के अंदर, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, 3 और 2 कितने हो गए 5। तो ये पूरी सर्किट जो है, ओके, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया टोटली, ये आया, ओके, ये इसके साथ ज्वाइंट ऐसे हो गया, और इसका रेजिस्टेंस कितना आया 5 ओहम। बस अब हमारा काम खत्म, सिंपल, 5 और 3 और 2। अब क्या करना है हमें, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है और उसके बाद टोटल करंट फाइंड करना है, और उसके बाद क्या करना है, फाइंड, हमें करंट डिवाइड करना है। तो आप अगर टोटल करंट फाइंड आउट कर लो तो क्या होता है 5 और 3 पैरेलल में, तो इट विल बी 15 डिवाइड बाय 8, ओके, प्लस 2, करेक्ट। तो 8 प्लस 2 कितने होते हैं 16, 8 2 16, 16 प्लस 15 इट इज 31 डिवाइड बाय 8, करेक्ट। तो आर इक्विवेलेंट आपका कितना आ गया, इट विल बी 31 डिवाइड बाय 8, करेक्ट। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, ये 5 3 15 अपॉन 5 प्लस 3, ये इसका इक्विवेलेंट कितना आया 15 डिवाइड बाय 8, ओके, और प्लस 2, तो आर इक्विवेलेंट टोटल आपका कितना आता है, ये सीरीज में आ जाएगा ना फिर उसके बाद में, तो आर इक्विवेलेंट आपका कितना आएगा, इट विल बी 31 डिवाइड बाय 8। हमें क्या करना है, यहाँ पर करंट फाइंड आउट करना था, क्या करना था, यहाँ पर करंट फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर करंट के 2 पार्ट हो रहे हैं, एक ये I1 और ये दूसरा I2,
ओके फिर से I1 जैम I2 इक्वल्स टू क्या था 1/3 जैम 1/5 तो 15 ले लो तो 5 जैम 3 आंसर आएगा तो I1 जैम I2 करेक्ट। तो टोटल करंट हमें क्या फाइंड आउट करना था I2 तो I2 इक्वल्स टू क्या होगा इट विल बी 3 डिवाइड बाय 8 इनटू क्या आंसर आएगा ओके R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू करेक्ट 3 डिवाइड बाय 8 तो R इक्विवेलेंट्स की वैल्यू कितने R इक्विवेलेंट्स की वैल्यू सॉरी ये तो अभी R इक्विवेलेंट है हमारी I की वैल्यू तो हमने निकाली नहीं हम मिस्टेक कर गए I इज इक्वल्स टू क्या था V बाय R तो इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाय क्या होता है 31 इंटू 8 तो इसके अंदर वैल्यू आप पुट ऑन कर दो तो कितनी वैल्यू आती है 24 डिवाइड बाय 31 इंटू 8 तो ये 8 क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा 3 इंटू 24 डिवाइड बाय 31 इट विल बी योर I2 जो आपका पास हो रहा था वही पास हो रहा होगा ना सिंपली I2 यहीं से जो निकल रहा था बीच में से वही सिंपल I2 इसमें से भी पास हो सकता है। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जो आप कहीं से भी आपको बस ये पता होना चाहिए कि कहाँ से कैसे पास आउट करना है बाकी कोई बड़ा लॉजिक इसके अंदर दौड़ाया गया नहीं। ऐसी कॉम्प्लेक्स सर्किट अगर आपको दे दी जाए तो आपको ये जंक्शन लॉ अगर पता हो तो आप आराम से ये चीज़ें निकाल सकते हैं। एक और चीज़ जो है ओके जो जनरल केस के अंदर शॉर्ट सर्किट के दौरान निकाली जाती है क्या किया जाता है शॉर्ट सर्किट के दौरान निकाली जाती है उसके न्यूमेरिक्स हम करेंगे तो सोचे कि कैसे करेंगे ठीक है। सबसे पहले ही ले लेते हैं कि जहां पर आंसर 0 आता है जहां पर आंसर क्या आता है 0 कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन के अंदर आंसर क्या रहता है 0 रहता है। जैसे कि आपको ये दिया है और आपको ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है छोटा सा ठीक है और यहाँ पर एक छोटा सा और रेजिस्टेंस है ये आ गया और एक रेजिस्टेंस यहाँ भी है ठीक है और ये कंडीशन है और ये यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड वायर है सिर्फ सिंपल वायर है और कुछ कनेक्टेड किया गया नहीं है। पता नहीं मेरी लाइन सीधी क्यों नहीं होती पर नहीं होती चल फिर भी टेढ़ी हुई। तो ये जो कनेक्टिंग वायर है यहाँ पर हम एक और रेजिस्टेंस ले लेते हैं ठीक है ये ले लेते हैं 6 ये ले लेते हैं 3 ये ले लेते हैं 12 ये ले लेते हैं 6 और यहाँ पर हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं और ये जो वैल्यूज है वो कितने की रहती है तो सपोज हम मान लें कि इट विल बिकम्स 20 वोल्ट ठीक है ये कितने का रहता है 20 वोल्ट ये हम ले लेते हैं 2 ओम कितने का रहते हैं 2 ओम तो आपको पता है कि ये 3 और 6 किसमें एक दूसरे के पैरेलल में तो इसका आंसर कितना आएगा 2 फिर से ये 12 और ये 6 तो कितना होता है 12 इंटू 6 डिवाइड बाय 12 प्लस 6 तो कितना होता है 12 6 72 सॉरी माय मिस्टेक ओके मुझे भी कैलकुलेट करना पड़ता है कई बार 6 6 2 12 1 6 1 6 1 7 करेक्ट आई वाज करेक्ट इट विल बी 72 डिवाइड बाय 18 तो आंसर कितना आता है इट इज 4 करेक्ट 18 4 जा 72 तो आंसर कितना आता है अभी हमारे पास 4 यही आंसर आता है ना पक्का ओके। तो ये जो आंसर रहता है हमारा ये हमें पता होना चाहिए तो ये आंसर आपका आ गया 4। अब हम क्या करेंगे तो यहाँ पर हम x मान लें ओके जंक्शन लो और यहाँ भी अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x ठीक है ये कितना हो गया 20 ये कितना हो गया 20 तो ये भी कितना हो गया 0 तो ये कितना हो जाएगा 0 ठीक। अब आप समझें कि 20 अब करंट निकालना है हमें क्या निकालना है करंट। अब आप सोचे ये 3 2 और 4 कितना आ गए 6 और 2 कितने हो गए 8 करेक्ट तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 8 तो I आपको कितना मिला इट विल बी 20/8 इक्वल्स टू क्या होता है 10/4 इक्वल्स टू 2.5 या आप बोल दो 5/2 ओके या आप कितना बोल दो 5/2 तो इस कंडीशन के अंदर 5/2 जो है वो आपका आंसर है। अब यहाँ पर कितना करंट पास हो रहा है यहाँ से ठीक है इट इज आई पास हो रहा है ना यहाँ पर कितना पास हो रहा है यहाँ से IR तो अब सोचे कि I पास हो रहा है R कितना है 2 ओम तो आप सोचे तो IR के हिसाब से यहाँ पर IR के हिसाब से कितना हुआ I कितना है 5/2 R कितना है 2 तो टोटल करंट वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा
5। ओके, ये 5 वोल्टेज जो है वो ये अकेला 2 ओम वाला खा जाएगा, मतलब 20/5। तो यहाँ पर कितने हुए, 15 बचे। ओके, 20 थे, 5 ये खा गया, तो बचा कितना, 15 के यहाँ पैरेलल कनेक्शन है, यहाँ भी पैरेलल कनेक्शन है, तो यहाँ भी कितना बचा, 15। अगर यहाँ से यहाँ 0 गया है तो यहाँ भी कौन गया होगा, 0। करेक्ट, सिंपल ही पैटर्न है ना। ओके, कोई लॉजिक तो नहीं दौड़ा रहा मैं, यहाँ कनेक्शन ही पैरेलल है, तो कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर दौड़ाया गया नहीं है। तो अब करना क्या है, आप सोचिए कि जो करंट पास हो रहा है वो आपको मेजरमेंट के अंदर लेना है। तो आप सोचे कि अब यहाँ से जो करंट ये जो था हमारा कितना पास हो रहा था, 5/2 ये करंट। ओके, ये इन दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अगर सपोज ये I1 है और ये क्या है, I2, इन दो हिस्सों में क्या हो गया, डिवाइड। अगर इन दोनों का एडिशन कर लिया जाए, ये यहाँ से यहाँ आता है और ये यहाँ से घूम कर कहाँ आता है, यहाँ। अगर इन दोनों का, इसका करंट, ये तो इन दोनों के अंदर सीरीज के अंदर ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ये भी ऐसे ही है। तो अगर इसका हम क्या कर लें कनेक्शन, तो क्या हो जाएगा हमारा काम इजी। तो हमारा I1 प्लस I2 सोच लें, तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी 15 - x डिवाइड बाई 3, निकालनी आती है ना, प्लस दूसरा क्या है, इट इज 15 - x डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 5/2। ये कंडीशन पता है, एलसीएम कितना निकलेगा, 15 - x को कॉमन निकालो, आप 15 - x को क्या निकालो, कॉमन। तो ये क्या बचेगा, 1/3 अपॉन 1/6 इक्वल्स टू क्या बचेगा, 5/2। तो ये 6, ये 3, 6 - 3 इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाय 18। तो आंसर क्या आएगा, 15 - x 6 - 3 इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाय 18। तो इट विल बी 1/6। आंसर क्या आएगा आपका, 1/6 इक्वल्स टू 5/2। तो ये 2 और ये कितना गया, 3। तो आपका बचा क्या, 15 - x इक्वल्स टू क्या बचा, 15। ये 3 सामने आ गया, करेक्ट। तो x इक्वल्स टू क्या बचा, 0। x इक्वल्स टू क्या बचा, 0। तो ये 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। ओके, ये 0, ये 0, ये 0 और ये भी 0। तो इसके अंदर से कौन सा करंट पास होगा, 0। यहाँ से कोई करंट पास हो सकता नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ, सोच लें, शॉर्ट ट्रिक दिखा रहा हूं। इन दोनों का रेशियो सेम, 3 2 6। इन दोनों का रेशियो सेम, 6 2 12। करेक्ट। तो सबसे पहले अगर न्यूमेरिक दिया हो तो हमें क्या करना होगा, रेशियो अच्छे से फाइंड आउट करने होंगे। अगर रेशियो अच्छे से फाइंड आउट हो गए तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आंसर लिख सकते हैं 0। ओके, कई तो बोल रहे होंगे कि सर ने पहले 0 बोल दिया था, तो ये क्या 0 के अंदर क्या मेहनत करनी, ठीक है। लेकिन ट्रिक तो सीखने मिल गई। ओके, हमें ट्रिक तो आराम से सीखने को मिल गई। ओके, तो ये लॉजिक ऐसे ही हमें दौड़ाना पड़ता है। कभी कभी कभार आप जब एडवांस के अंदर जाएंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करनी भी पड़ सकती है। तो ये शॉर्टेस्ट पैटर्न है जहां पर आप कहीं कहीं पर जंक्शन लॉ या ऐसी कुछ चीजें लगाकर आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट पैटर्न के अंदर पूरे के पूरे न्यूमेरिक जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था ऐसी बात। अब जब आंसर आता है ऐसी पैटर्न में सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, जब आंसर आता है ऐसी पैटर्न में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा हम रब कर देते हैं, ये तो वैसे ही रहेगा। ओके, इसकी वैल्यूज हम चेंज कर देते हैं और कुछ नहीं, ये तो 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं और सोचें कि क्या कंडीशन रहती है। आप सोचें, देखते रहें, तभी हमें समझ जाना चाहिए कि हम क्या करने वाले। सोचो, ये बैटरी है। ओके, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, इसको 2 ही रखेंगे। इस क्या चेंज करनी है, चलो चेंज कर देते हैं। इसको हम बोल देते हैं 4, इसको हम बोल देते हैं 4। ये सपोज मान लें हम 6, ये सपोज मान लें हम 6, ये भी मान लें हम 6, ये मान लें हम 3। करेक्ट। अब वो बैलेंस हो जाएगा। अब आप सोचिए, टोटल इक्विवेलेंट यहाँ पर आई निकाल, बैटरी ले लें 24 की। कितने की ले लें हम, 24 की। तो कैलकुलेशन क्या होगी, अपने हिसाब से वीडियो को पॉज करें और कैलकुलेशन देखें और उसके बाद ही वीडियो को आगे चलाएं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। आपकी ट्रिक कैसी है और मेरी ट्रिक भी कैसी है, वैसे ही सॉल्यूशन किया था जैसे आपको सॉल्यूशन
करना है, बस कोई रॉकेट साइंस और ज्यादा इसके अंदर दौड़ानी नहीं। ये सिंपल से लॉजिक्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं टाइम बचाने में, ठीक है। 6 6 इक्विवेलेंट 3, ओके 6 और 3 तो इक्विवेलेंट कितना आएगा 18 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 9 तो इक्विवेलेंट आएगा 2, ठीक है। तो इक्विवेलेंट आता है 2, तो 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9, ओके। तो आपका आई कितना आएगा पता चल गया ना, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई, इट इज 9, ओके। 3 प्लस 2 5 5 प्लस 4 9, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई, इट इज 24 डिवाइड बाय 9, करेक्ट। तो हमारा आई जो है वो अब हमें मिल गया है, यहाँ जा रहा है I1, यहाँ जा रहा है I2। अब सोचें कि यहाँ पर सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, तो IR जितना, तो मतलब वोल्टेज ड्रॉप इसका कितना निकल गया, इट इज 20। हम इसकी बैटरी की वैल्यू चेंज कर दें ताकि जो सॉल्यूशन है वो आराम से निकल सके, ठीक है, मतलब वरना थोड़ा बहुत बिगड़ जाएगा। इसकी हम ले लेते हैं 18, कितनी ले लेते हैं 18, तो I की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, I विल बी 18 डिवाइड बाय 9। हमें ट्रिकी सीखनी है इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ, तो इट इज 2, ओके, इट इज 2 एम्पियर। तो सोचिए कि 18 डिवाइड बाय 9 इट इज 2 एम्पियर। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, ये जा रहा है I इक्वल्स टू 2, तो 4 2 जा 8, तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा 8 वोल्ट। 18 में से 8 निकल गए तो यहाँ कितने बचे 10, यहाँ कितने बचे 10, करेक्ट। 0 0, अब ये 0 नहीं रहेंगे, ओके, अब ये 0 रहने वाले नहीं है। तो अब सोचे कि यहाँ पर जो पोटेंशियल मिलेगा वो कितना मिलेगा, इसको हम ले लेते हैं x, इसको भी हम ले लेते हैं x, कनेक्टिंग वायर ये बीच में, तो और कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ रहेगी नहीं। तो अब सिचुएशन क्या होगी, सोचो कि 10 माइनस एक्स डिवाइड बाई 6 प्लस 10 माइनस एक्स डिवाइड बाई अगेन 3 इक्वल्स टू कितना आंसर आएगा आपका, सॉरी 2, ओके। टोटल करंट की वैल्यू कितनी थी 2, यही थी ना। तो फाइनली क्या सिचुएशन है, 10 माइनस एक्स कॉमन निकल गया, 1/6 प्लस 1/3, करेक्ट, इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा आपका 2। तो 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू कंडीशन क्या रहेगी, इट विल बी 6 3, करेक्ट, 6 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 18 इक्वल्स टू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 2 सा कितना हो जाएंगे 4, ओके। लास्ट न्यूमेरिक में शायद तक मैंने मिस्टेक की छोटी सी, ओके, यहाँ पर माइनस ले लिया था, शायद तक माइनस नहीं आएगा, तो अगर वो मिस्टेक हुई है तो आप चेकआउट कर लेना अपने हिसाब। तो 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है 4, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6, मतलब ये जो पोटेंशियल रहेगा अब ये 6 रहेगा और ये भी कितना रहेगा 6, ठीक। तो यहाँ पर जो I2 मिलेगा इट विल बी 10 माइनस 6 4 बाई 6 इक्वल्स टू 2/3, मतलब ये जो करंट निकला वो कितने का निकलेगा 2/3। यहाँ पर जो करंट निकलेगा 6 माइनस 0 6, मतलब ये जो निकल गया वो निकल गया 1 एम्पियर, ये कितना निकल गया 1 एम्पियर। अब 2/3 कैसा है छोटा, 2/3 कैसा है 1 से कैसा रहता है छोटा, आपका आंसर 0 पॉइंट समथिंग में आता है। तो यहाँ बड़ा है तो जंक्शन लॉ है, तो मतलब यहाँ से कोई करंट ऊपर आना चाहिए, ये बात कैसी है कंपलसरी, अगर ऊपर आएगा तभी ये 1 दोनों कंबाइन होकर 1 हो जाएंगे ना। तो ये करंट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, इट विल बी 1 माइनस 2/3 इक्वल्स टू कितना निकलता है 3, 1/3। तो इस करंट की वैल्यू जो आएगी वो आपकी कितनी आएगी 1/3। सिंपलेस्ट पैटर्न के अंदर ये करंट की वैल्यू कितनी आएगी आपने 1/3। अगर आप मार्क करके देखना चाहें तब भी आप मार्क करके देख सकते हैं, तो इट इज 10 माइनस 6 डिवाइड बाई 3, ओके। 10 माइनस 6 4 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आता है 4/3, ओके। 4/3 6 माइनस 0, तो ये जो 1 चला गया तो ये यहाँ से फिर से 1 चला गया, तो 4 माइनस 1/3, सोच ली 4/3 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आता है 1/3। दोनों के आंसर सेम ही आते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको करंट की डायरेक्शन भी मैटर कर सकती है, ये जंक्शन लॉ के ऊपर से भी आप निकाल सकते हैं आराम से, और इस लॉ के ऊपर से अभी आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर पोटेंशियल थ्रू जाना है, ठीक है, कैसे जाना है पोटेंशियल के थ्रू, तब भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। पोटेंशियल के थ्रू अगर आप जाना चाहें तो कैसा होगा, थोड़ा सा
कॉम्प्लेक्स अगर चले तो चलना चाहें तो एक और न्यूमेरिक पोटेंशियल के थ्रू ले लेते हैं, ताकि हमें प्रॉब्लम के अंदर कोई इश्यू ना रह जाए फिर, ठीक है, कि पोटेंशियल के हिसाब से अगर सॉल्यूशन करना है तो पोटेंशियल के हिसाब से कैसे सॉल्यूशन किया जाए। सपोज एक न्यूमेरिक हम किसके ऊपर ले लेते हैं, पोटेंशियल के ऊपर। तो आप सोचें ये हमारा पॉइंट है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या है, एक छोटा सा हमारा रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस आप ऐसे ले लो, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम हर बार लेते रहते हैं, ठीक है। बेसिक सर्किट ऐसी ही आती है, इसलिए मैं अभी ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो सपोज ये 3, ये 2, ये 2, इसको भी हम ले लेते हैं 2, ठीक है, ये 3 फिर से, और ये कितने ले लेते हैं, इसको भी हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो 2 और 2 4, 4 और 2, तो 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 6, इट विल बी 4/3। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4/3 प्लस 3। टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी है, इतनी आती है। सपोज ये बैटरी हम मान लेते हैं 24 की, कितनी की मान लेते हैं, 24 की। तो इसके इतना रेजिस्टेंस कितना आया, इट विल बी 4/3। अगर कोई आपको यहाँ करंट पूछ ले, क्या पूछ ले, यहाँ पर करंट, तो क्या कंडीशन रहती है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कितना आएगा, 4/3। ओके, अब इसका टोटल रेजिस्टेंस आया 4/3 प्लस 3, तो 4/3 प्लस 3 इट विल बी, ऐसे ही सॉल्व किया जाता है रफ पेज पर। 3 3 जा 9 प्लस 4 12। ओके, 9 प्लस 4 कितने होते हैं, 13, सॉरी, तो 13 डिवाइड बाय क्या होता है, 3। तो टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना आया, 30 इंटू 3। अब उसका इसके साथ पैरेलल कनेक्शन के अंदर, किसके अंदर, पैरेलल कनेक्शन के अंदर, इसको हम निकाल देते हैं छोटा सा। तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर ये 13 डिवाइड बाय 3 आया टोटल, कितने का, इनका इनके साथ 3, तो R इक्वल्स टू कितना होगा, 13 डिवाइड बाय 3 इंटू 3 अपॉन 13 डिवाइड बाय 3 प्लस 3, तो इक्वल्स टू कितना होगा, इट विल बी 13 3 जा 39 अपॉन क्या होगा, 13 प्लस 9, करेक्ट, ये 3 3 तो कट हो जाएंगे, तो ये 13 प्लस 9 फंडामेंटली 39 डिवाइड बाय 13 प्लस 9 22। तो ये रेजिस्टेंस आया 39 डिवाइड बाय 22 प्लस कितना होगा 3, तो 39 बाय 22 प्लस 3 इक्वल्स टू 39 प्लस 66 डिवाइड बाय 22। तो 9 प्लस 6 5 1, सॉरी 9 प्लस 6 5 1, 6 प्लस 6 9 प्लस 1 10, 105 डिवाइड बाय कितने होंगे 22। तो आपका R इक्विवेलेंट कितना है, 105 डिवाइड बाय 22, और आपके वोल्टेज कितने हैं, 24। वोल्टेज कितने हैं अभी, 24। तो I इक्वल्स टू कितना होगा, 24 इंटू 22 डिवाइड बाय 105, करेक्ट। यही कंडीशन आपके सामने होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, तो ये हमारा I मिल गया, क्या मिल गया हमारा I। अब I जो हमें मिल गया है, इट इज 24 इंटू 22 डिवाइड बाय 105। चाहे कितना भी बड़ा डिजिट क्यों ना आए, हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ओके, इट विल बी I इंटू 3। ओके, तो इट इज 24 इंटू 22 डिवाइड बाय 105 इंटू 3। आप डिवीजन ले लो, तो 105 डिवाइड बाय 3 करो, तो 3 3 जा 9 1 15, करेक्ट, 5 3 जा 15, इट विल बी 0 0। तो मतलब कितना आंसर आया, 35। आप हिसाब लगाओ, तो ये अगर हमने कट कर दिया तो ये कितना आएगा, 35। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, इट विल बी 24 इंटू 22 डिवाइड बाय 35। इतना वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा इतने में से, करेक्ट। तो माइनस करना बचा, तो जो बचता है वो यहाँ आएगा, और यहाँ से फिर तीनों किस्म के अंदर आएंगे, पैरेलल के अंदर। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल रहेगा, अगर आप यहाँ पर ले ले, तो यहाँ पर आप 0 पोटेंशियल ले ले, तो 24 से आप मल्टीप्लाई करके आगे चल सकते हैं। तो ऐसे ही चलना है बस, और कुछ करना नहीं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसलिए मैं इसको अभी आगे नहीं ले जा रहा, ठीक है। पर उसके अंदर और कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। अगर यहाँ पर आपको जो पोटेंशियल मिल गया, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, और ये भी पैरेलल। सपोज ये 0 आ गया है यहाँ पर, आप यहाँ पर ऐसे 0 भी ले ले, तब भी आपको ये पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो आराम से मिल सकता है। कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर है
नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है और कुछ नहीं है, ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं नहीं कर रहा अभी। तो आगे चले, बाकी आप अपने हिसाब से घर पर तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी प्रैक्टिस हो गई तो गुजरात बोर्ड में भी काम आएगा और एनसीईआरटी के अंदर में भी काम आ सकता है। बेसिकली मैं गुजरात से हूँ, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पर ऐसे रहती है। तो समझे किसी चीज को, सपोज एक और ले लेते हैं जो पहले वाला लिया था, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ पर वैल्यू, करेक्ट, और यहाँ भी एक वैल्यू, ये बड़ा ये छोटा, करेक्ट। फिर से ले लेते हैं 6 4 4 3 एंड ले लें 3, तो 2, ओके। 6 + 2 8, सपोज यहाँ पर 8 ले लें, ओके। कितने ले लें 8, तो 8 + 8 और 8 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, टोटल रेजिस्टेंस 4 + 3 क्या लेते हैं 7, तो इसको कितना ले लेते हैं 14। तो कैलकुलेशन करें अपने हिसाब से कि अब कैसे ड्रॉप कैलकुलेट करते हैं, देखना, ओके। उसी पैटर्न के ऊपर मैं चल रहा हूँ, पर जो न्यूमेरिक्स लिए वो कैसे लिए, छोटे, उसके अंदर आंसर नहीं आ रहा था, कितने लोगों को लगेगा कि सर को नहीं आता था, ऐसा नहीं है, ओके। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या रहता है कि जब डिजिट आपका बड़ा हो जाता है तो कैलकुलेशन करनी पॉसिबल नहीं रहती बोर्ड के ऊपर, ये थोड़ा छोटा पड़ता है अभी, ठीक है। तो अब आप इसको समझें कि क्या कंडीशन रहती थी। ये 14 का ले लिया, ओके। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई थी 87, तो आई कितना आया, आई = 2। अब यहाँ पर सपोज हमें यही फाइंड आउट करना है, कहाँ फाइंड आउट करना है, यहाँ पर ही हमें किसी ने बोल दिया, तो I = पुरानी मेथड से आप सॉल्व करिएगा, उसके बाद इस मेथड से भी आप सॉल्व करिएगा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो 3 2 ये कितना हो गया, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा 6, तो 14 में से 6 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, इट विल बी 8, तो यहाँ पर भी कितना बचेगा 8, कमा। नाउ अब जो करंट डिवाइड हो रहा है यहाँ से और यहाँ से, अब I के 2 पार्ट हो रहे हैं, एक 1 और ये क्या आ जा रहा है 2, तो अब हमें 2 को फाइंड आउट करना होगा, I1 और I2 तो फाइंड आउट करने ही है, ठीक है। I1 और I2 इस 2 रेशियो के हिसाब से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। I1 और I2 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उस रेशियो के हिसाब से, तो I1 / I2 = ये कितने 4 और 4 8, तो अगर इसका इक्विवेलेंट 8 है और इसका इक्विवेलेंट 8 है, तो ये कितना जाएगा यहाँ से 2, तो ये कितना 1 एम्पियर, तो यहाँ पर से कितना भी जाएगा 1 एम्पियर, क्योंकि दोनों के इक्विवेलेंट सेम ही है, तो दोनों 1 एम्पियर ही पास होंगे। अब यहाँ पर कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होंगे 8, तो 6 1 जा 6, तो इस 8 में से ये एक और खा जाएगा, कितना खा जाएगा 6, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना बचेगा 2, ओके। यहाँ पर पोटेंशियल कितना बचेगा 2, और यहाँ पर पोटेंशियल जो बचेगा वो कितना बचेगा 0, क्योंकि यहाँ भी 0 तो यहाँ भी 0, करेक्ट। अब यहाँ पर 1 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। 1 एम्पियर के और 2 पार्ट पढ़ते हैं 0.5, और ये भी कितना जा रहा है 0.5, आपको आंसर आराम से मिल सकता है, इट इज 0.5। आपको जो पुरानी वाली पैटर्न है जिसके ऊपर से सॉल्व करना सिखाया गया है उसके हिसाब से भी आप आराम से निकाल सकते हैं कि इसका आंसर 0.5 आएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट ले लो, नंबर्स इजी रखना, ठीक है। नंबर्स कैसे रखना इजी, वरना मेरे जैसी कंडीशन होगी वो क्या और कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या सिचुएशन रहेगी कि आपका जो आंसर है वो इतना लंबा चौड़ा आएगा कि आपकी कैलकुलेशन जो है वो मिस्टेकन हो जाएगी और आपका ज़्यादातर टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव्स के अंदर ऐसी कैलकुलेशंस वाले दी जाते नहीं है। जेईई वालों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, जैसे कि हमने उसके अगले वाला किया, लेकिन नीट वालों को ये सिंपल ही पैटर्न सॉल्व करने को देखने को मिलता है।